उनका एक बयान आया है जसप्रीत बुमराह को लेकर, जहां पर बुमराह को वो कुछ समझ ही नहीं रहे। ये देखिए, उन्होंने कहा है आर बॉलिंग अटैक इज प्रीटी गुड, इनफैक्ट the best in the world. We face them, Shaheen, Haris, Naseem in the nets. We face their challenging spells and that give us a lot of confidence and help us in our preparation. If we are playing good against them, we are obviously more confident against opponent bowlers. जब अब्दुल्ला शफीक से पूछा गया कि आप इंडियन बॉलर्स को किस तरीके से देखते हो, और उन्होंने बोला कि हम जसप्रीत बुमराह का सामना करने के लिए तैयार है, और इंडियन बॉलिंग की जब उन्होंने बात करी, उन्होंने यही एग्जांपल दिया है कि आपकी टीम में जब क्वालिटी बॉलर्स होते हैं, चाहे नसीम की बात करें, चाहे हारिस रऊफ की बात करें, चाहे शाहीन अफरीदी की बात करें, तो फिर आपको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। सामने भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो कि एक लंबी इंजरी के बाद, एक काफी टाइम क्रिकेट से दूर होने के बाद गुज़श्ता रात आयरलैंड के साथ भारत के पहले T20 मुकाबले में सामने आए। एक लंबे अरसे से वो इंजरी का शिकार थे, वो क्रिकेट से दूर थे, IPL भी वो नहीं खेल पाए। लेकिन जैसे ही उनका ऐलान हुआ कि वो आयरलैंड के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, तो भारतीयों ने ये वावेला करना शुरू कर दिया कि अब तो दुनिया क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी बुमराह के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान को डरावे देते नजर आए। जल्दियों में आपने देखा होगा कि फिर जब पाकिस्तानी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक से उनके बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम बुमराह वगैरह से नहीं डरते। तमाम दुनिया के प्लेयर्स को जो या बॉलर्स को जब वो हमारे सामने बॉलिंग करवाने आते हैं तो हम उन्हें एक ही जैसे ट्रीट करते हैं। हमारी सिर्फ यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए, अपनी टीम के स्कोर को आगे कैसे लेकर चलना है। अब इस सारे मामले पर भारतीयों का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है, जो वावेला करते दिखाई दे रहे थे कि बुमराह ऐसा है वैसा है, पाकिस्तान का ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन फिर अब्दुल्ला शफीक के एक बयान ने कैसे उनकी बोलती बंद कर दी। वो जो समुद्र की झाग की तरह उनका जोशो खरोश था, उसे कैसे बिठाया, आज की ये वीडियो में आपको डिटेल में दिखाएंगे। और सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है अब्दुल्ला शफीक का बयान, और भारतीय खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि बुमराह अगर आ भी जाते हैं तो उनके साथ दूसरे एंड से बॉलिंग करवाने वाला कौन होगा, क्योंकि जितने भी बॉलर्स हैं उनकी तो खुलकर पिटाई हो रही है, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो या फिर आयरलैंड के खिलाफ। आइए आपको दिखाते हैं कि अब भारतीय मीडिया इस सारे मामले पर, खासकर अब्दुल्ला शफीक के बयान पर क्या कुछ कह रहा है। टीम इंडिया के घातक बॉलर से कैसे निपटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने शाहीन और हारिस का नाम लेकर डराया। जसप्रीत बुमराह का नाम सुनते ही बौखलाया ये पाक खिलाड़ी। एक्शन में बूम बूम बुमराह, अंगूठा तोड़ बॉलिंग देख पड़ोसियों के छूटे पसीने। टीम इंडिया के कैंप में लौटे जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो BCCI ने कुछ घंटे पहले ट्वीट किया। इस वीडियो में बुमराह अपनी पूरी लय में बॉलिंग कर रहे हैं। अपने तीखे बाउंसर और यॉर्कर के लिए जाने जाने वाले बुमराह के इस वीडियो में उनकी अंगूठा तोड़ बॉलिंग देख पड़ोसियों के अभी से पसीने छूटने लगे। एशिया कप में भी बुमराह खेलते हुए नजर आ सकते हैं और एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक का मानना है कि उन्हें जसप्रीत बुमराह से कोई डर नहीं है, क्योंकि वो नेट्स में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे दिग्गज तेज गेंदबाजों का सामना करते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक से एक इवेंट में एक पत्रकार ने बुमराह के फेस करने को लेकर सवाल कर दिया। इस पर शफीक ने शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का नाम लेकर जवाब देने की कोशिश की। साथ ही दावा किया कि भारतीय पेसर को फेस करना पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल टास्क नहीं होने वाला है। अगर जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट रहे तो एशिया कप में भारतीय टीम को उसका फायदा मिल सकता है। हालांकि अब्दुल्ला शफीक का कहना है कि वो बुमराह की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर इस तरीके से बोल रहे हैं कि यार जैसे कि कोई बॉलर ही ना हो, जैसे कि कोई नेट बॉलर हो या कोई बड़ा गेंदबाज ना हो। और पाकिस्तान के खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने भी हाल फिलहाल में श्रीलंका के अगेंस्ट कमाल की बल्लेबाजी की, उनका एक बयान आया है जसप्रीत बुमराह को लेकर। सबसे पहले वो बयान आपको दिखाते हैं जहां पर बुमराह को वो कुछ समझ ही नहीं रहे। ये देखिए, उन्होंने कहा है आर बॉलिंग अटैक इज प्रीटी गुड, इनफैक्ट the best in the world. We face them, Shaheen, Haris, Naseem in the nets. We face their challenging spells and that give us a lot of confidence and help us in our preparation. If we are playing good against them, we are obviously more confident against opponent bowlers. ये अब्दुल्ला शफीक ने कहा है कि देखिए, हम अपने नेट्स में जो है वर्ल्ड के बेस्ट पेसर्स को खेलते हैं, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ है। और जब उनको अच्छा खेलते हैं, जब नेट्स में उनके अगेंस्ट हमें खेलकर कॉन्फिडेंस आता है, तो जसप्रीत बुमराह या दूसरे बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये अब्दुल्ला शफीक ने कहा है, जो कि पाकिस्तान की टीम में भी है एशिया कप के लिए। पाकिस्तान के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक से एशिया कप में भारत के खिलाफ मुकाबले के बारे में पूछा गया। इस पर शफीक ने कहा कि वो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की गेंदबाजी पर नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल पत्रकार ने उनसे पूछा, आप प्रैक्टिस सेशन के दौरान हारिस, नसीम, शाहीन का सामना करते हैं, जब आप विपक्षी गेंदबाजों का सामना करते हैं तो क्या आपको ये आसान लगता है, विशेष रूप से अगर आप भारत के बारे में, चूंकि जसप्रीत बुमराह भी एशिया कप के लिए वापस आ रहे हैं। इस पर शफीक ने कहा, हमारा गेंदबाजी आक्रमण काफी अच्छा है, बल्कि दुनिया में
बेस्ट है। हम नेट्स में उनका यानी शाहीन, हारिस, नसीम का सामना करते हैं। हम उनकी चुनौतीपूर्ण स्पेल का सामना करते हैं। इससे हमें बहुत आत्मविश्वास मिलता है और हमारी तैयारी में मदद मिलती है। अगर हम उनके खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं तो दुनिया के किसी भी गेंदबाज का सामना कर सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर एक बयान दिया वहां पर अब्दुल्ला शफीक ने। जब अब्दुल्ला शफीक से पूछा गया कि आप इंडियन बॉलर्स को किस तरीके से देखते हो, और उन्होंने बोला कि हम जसप्रीत बुमराह का सामना करने के लिए तैयार है। और इंडियन बॉलिंग की जब उन्होंने बात करी, उन्होंने यही एग्जांपल दिया है कि जब आप इंडियन बॉलर्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला शफीक ने बोला है कि आपकी टीम में जब क्वालिटी बॉलर्स होते हैं, चाहे नसीम की बात करें, चाहे हारिस रऊफ की बात करें, चाहे शाहीन अफरीदी की बात करें, तो फिर आपको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। आपको पता जसप्रीत बुमराह 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भी थे, जब इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा था, और वहां पर इन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं करी थी। 2019 के वर्ल्ड कप में भी जसप्रीत बुमराह ने, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, वहां भी उनकी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। लेकिन एशिया कप 2018 में जब इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस दुबई में हुए थे, तब उन्होंने क्वालिटी बॉलिंग करी थी। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह का जब सवाल पूछा गया कि क्या आप जसप्रीत बुमराह का सामना करने के लिए तैयार हो, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जसप्रीत बुमराह के लिए हम तैयार हैं। और कहीं ना कहीं जब आप क्वालिटी बॉलर्स को आप खेलते हो, और हमारी टीम में क्वालिटी बॉलर्स है, चाहे नसीम की बात करें, चाहे शाहीन की बात करें, चाहे हारिस रऊफ की बात करें, और कहीं ना कहीं उनकी बात में दम है अब्दुल्ला शफीक की। जब आपके पास इतने तगड़े बॉलर्स होते हैं, आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप जसप्रीत बुमराह से डरोगे नहीं भाई, क्योंकि क्वालिटी बॉलर्स जसप्रीत बुमराह अगर अपनी रिदम में है तो दुनिया की कोई भी टीम जसप्रीत बुमराह से डरेगी। लेकिन जब आपके पास भी ऐसे फास्ट बॉलर होते हैं, हारिस, शाहीन और नसीम जैसे, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि लेफ्ट आर्म सीमर हमारे पास कोई नहीं है। जयदेव उनादकट को आपने लगातार बैकिंग दी, लेकिन आपने क्या करा कि जयदेव को आपने खिलाया पहले ओडीआई मैचेस, फिर आपने काउंटी खेलने के लिए उन्हें भेज दिया। तो भाई आपने क्या तैयार किए? आपको वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क खेलने हैं, शाहीन अफरीदी खेलने हैं, वहां पर आपको खेलने ट्रेंट बोल्ट, लेकिन हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म सीमर है ही नहीं। इसके अलावा ऑफ स्पिनर हमारे पास कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा विजन है वो क्लियर नहीं रहता। और मेरा मानना आज भी, अगर आपकी टीम में कोई क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर होगा वहां पर, तो आप अच्छी तरीके से लेफ्ट आर्म सीमर को खेल पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही उस तरीके से होती है ना। अगर आप गिलेन मैगरा, ब्रैटली को खेल रहे हो, मिचेल जॉनसन को खेलते हो आप, या हम बात करते हैं वसीम अकरम को खेलते हो, तो कहीं ना कहीं आप बेटर खेल पाओगे। लेकिन हमारे पास ना कोई मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर है, ना वहां पर हम बात कर रहे हैं आपके लेफ्ट आर्म सीमर की हम बात करते हैं, ना हमारे पास मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर है। आपको बता दें कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन भारत ने अभी तक अपनी टीम घोषित नहीं की है। माना जा रहा है कि 20 अगस्त तक टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को बीसीसीआई ने बताया था कि बुमराह आयरलैंड में होने वाली T20 सीरीज में भारतीय टीम को लीड करेंगे, यानी बुमराह की वापसी कप्तान के तौर पर होगी। बीसीसीआई ने इस ट्वीट में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी किया था। भारतीय टीम की गेंदबाजी की धुरी माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह सितंबर 2022 से ही टीम से बाहर हैं। वो आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में हुई सीरीज में नजर आए थे, जिसके बाद चोट की वजह से बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप, IPL 2023 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट मिस किए। फिट हो जाने की वजह से स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज एशिया कप में भारतीय पेस आक्रामक की जिम्मेदारी संभालेंगे। वो फिलहाल आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से वापसी कर रहे हैं।